डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेन में थे और जब इलेक्शंस जीत गए तो उनका एक कांस्टेंट स्टेटमेंट रहा है कि यूक्रेन में इमीडिएट सीज फायर की जरूरत है, इसी वजह से पीस नेगोशिएशंस की बात हुई। लेकिन ज़ेलेंस्की ने पीस नेगोशिएशंस को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सिक्योरिटी गारंटी नहीं की जाएगी तब तक ये वॉर चलती रहेगी। जिसके बाद रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी साइट्स को टारगेट किया और कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेज ने रशिया के न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेज के हेड को असैसिनेट कर दिया मॉस्को में ही। और अब खबर यह आ रही है कि यूक्रेन ने एक नया हथियार अनवील कर दिया है, लेजर वेपन। तो ये जो नया लेजर वेपन अनवील्ड किया है यूक्रेन ने, ये किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को इंपैक्ट कर सकता है, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे ये जो लेजर वेपन है इसको और कौन कौन से देश जो है वो पजेस करते हैं, भारत के क्या प्लान्स हैं इन लेजर वेपन्स को बनाने में, और क्यों जो लेजर वेपन्स हैं इनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है सभी देशों में। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके के एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Ukraine claim its new laser weapons can shoot down targets over 2 kilometers away. Although specific details about ट्राइजप्स, ये जो लेजर वेपन इसका नाम ट्राइजप बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। ये इस नाम का जो सिग्निफिकेंस आप इसे समझ सकते हैं कि ये रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का जो स्टांस है वो किस साइड है। Trizops design and functioning remain undisclosed. Experts suggest its existence is plausible. देखिए ऑब्वियस ही बात है, ये सब जो वेपन्स होते हैं इनकी डिजाइन वगैरह रेंज वगैरह बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं की जाती है, लेकिन हाँ यूक्रेन के सिक्योरिटी फोर्सेज ने ही ये बताया है कि उन्होंने इस तरह की वेपन को डेवलप कर लिया है और ये फायदा आएगा। ये जो लेजर वेपन्स होती हैं क्या करती हैं, जो एरियल टारगेट्स होते हैं जैसे ड्रोन्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, इनको बड़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं एंड शूट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्राइजप है इसका मतलब होता है यूक्रेनियन लैंग्वेज में ट्राइडेंट। अब ये जो ट्राइडेंट है ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है इंडिपेंडेंस को, ये सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, और ये सिंबलाइज करता है यूनिटी को। तो इंडिपेंडेंस यानी कि यूक्रेन की आजादी, स्ट्रेंथ यानी कि यूक्रेन की ताकत, एंड यूनिटी यानी कि एकजुट है पूरा का पूरा यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। तो इस स्टेटमेंट से या ये जो सिंबल डिपिक्ट कर रहा है ना, इससे आप समझ सकते हैं कि शायद जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद ये वॉर जो है शायद 2025 में खत्म हो जाए, लेकिन यूक्रेन का जो स्टांस है, जो टफ स्टांस आ रहा है, उससे अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि ये वॉर खत्म होने वाला है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिफेंस ये जो यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस है इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पब्लिक करी, लेकिन ऑब्वियस बात है जब इस तरीके की वेपन्स को अनवील किया जाता है तो कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के अपने अपने ओपिनियन आ लगते हैं। तो कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हो सकता है कि जो यूक्रेन की ये नई लेजर वेपन है ये यूके के ड्रैगन फायर से इंस्पायर हो सकती है। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये यूके का ड्रैगन फायर है जो कि 2027 में, अभी प्रॉपर ऑपरेशनल नहीं लेकिन इसकी डिटेल्स वगैरह काफी हद तक हमें पता है। तो ये आपका ड्रैगन फायर है यूके का, ये लेजर बीम आपको दिख रही है, इस लेजर बीम से जो है एरियल टारगेट्स को शूट डाउन किया जाता है। इसी वजह से अगर यूक्रेन के पास इस तरीके का लेजर वेपन आ चुका है तो ये समझ लीजिए कि रशिया यूक्रेन वॉर में शायद एडवांटेज वापस से यूक्रेन के पास आ सकती है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए वापस से रशिया को फिर से अपने डिफेंसेस में अपनी पॉलिसी, अपने प्लानिंग में चेंज करना होंगे। तो अभी एक बहुत एडवांटेज हो सकता है रशिया के पास, क्योंकि अगर हम बात करें ये जो ड्रैगन फायर है, ठीक है, जो ड्रैगन फायर लेजर वेपन है, ये जो ड्रैगन फायर लेजर वेपन है ये आपका ड्रोन्स को टारगेट कर सकता है, ये आपका मिसाइल्स को टारगेट कर सकता है, प्लेन्स को टारगेट कर सकता है, एंड इवन सैटेलाइट्स को भी टारगेट कर सकता है। ठीक है, और ये जो ड्रैगन फायर है ना ये इंटेंस लाइट बीम का इस्तेमाल करता है, जैसे मैंने आपको बताया ना ये इंटेंस लाइट बीम है, इसका इस्तेमाल करता है एंड इसके थ्रू जो टारगेट्स है ना इनको डिस्ट्रॉय कर देता है और प्रिसाइसली डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, प्रिसाइसली डिस्ट्रॉय करता है। प्रॉपर रेंज इसकी भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये सब आपको पता है कि बड़े स्ट्रैटेजिक वेपन्स होते हैं तो इनकी रेंज वगैरह नहीं पता रहती है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है ये जो आपका लेजर वेपन है ये किसी भी विजिबल टारगेट को, पर्टिकुलर रेंज के अंदर अगर कोई भी विजिबल टारगेट है तो उसको बड़ी आसानी से शूट डाउन कर सकता है, एंड 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर हीट है तो वहां पर भी विजिबल टारगेट को ये स्ट्रक डाउन कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पोटेंट है, एंड अगर ये चीज यूक्रेन के पास चली गई है या यूक्रेन अब इसको इस्तेमाल करेगा तो इस रशिया यूक्रेन वॉर में वापस से जो टाइड है मे बी यूक्रेन की तरफ शिफ्ट कर सकती है, या एक अग्रेसिवनेस शुरू हो जाएगा रशिया की तरफ से भी यूक्रेन की तरफ से भी। ये ड्रैगन फायर भी अभी ऑपरेशनल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया 2027 में ऑपरेशनल होगा, लेकिन यूके के जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा था कि
ड्रैगन फायर जब अनवील्ड हो जाएगा साल 2027 में, तो ये बड़े खुशी खुशी जो है यूक्रेन को इस लेजर वेपन को दे देंगे। तो इसी वजह से डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि ड्रैगन फायर से इंस्पायर्ड होकर यूक्रेन ने ये लेजर वेपन को डेवलप किया है। ठीक है, आप देखिए ये जो ट्राइजब है ये किस तरीके से यूक्रेन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे ये यूक्रेन के फेवर में रशिया यूक्रेन वॉर को पलट सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक तो इसको बनाने में ना बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। अगर हम मिसाइल्स के बनाने की बात करें तो मिसाइल्स में अच्छा खासा आपके पैसे लगते हैं, लेकिन लेजर वेपन्स को बनाने में इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव साबित हो सकता है यूक्रेन के लिए मिसाइल्स की जगह, जो कि आपका लेजर वेपन्स है, और इसके खर्चे भी बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। प्लस अगर मैं इसकी रिलायबिलिटी की बात करूं तो ये रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी पेस या जिसकी स्पीड आपकी अराउंड 6115 kmph की रहती है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग वेपनरी है उसके जरिए जो रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल्स है उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम लेजर वेपन्स की बात करें, क्योंकि ये प्रिसाइसली बड़े आसानी से विजिबल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि रशिया को एक एडवांटेज भी प्रोवाइड किया है इस रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान। प्लस एक और इन लेजर वेपन्स का फायदा है कि जो नॉर्मल गन्स होती है ना, नॉर्मल गन्स आपने बॉलीवुड पिक्चर या कोई भी हॉलीवुड की पिक्चर में देखा होगा, वो मैगजीन से चलती हैं ऐसे। ठीक है, अपन के पास ये गन है, ये नीचे मैगजीन रहती है, अपन ने ऐसे मैगजीन इंसर्ट करी, गन को लोड किया और फिर हम शूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैगजीन में जब तक गोलियां हैं तभी तक जो है वो ऑपरेशनल रहती है गन, फिर मैगजीन खाली तो फिर हम मैगजीन को फिल करते हैं, वापस से हम गन में लोड करते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन लेजर वेपन में ऐसा नहीं है। लेजर वेपन में मैगजीन वगैरह का कंसेप्ट नहीं, मैगजीन वगैरह का कंसेप्ट नहीं है। ये किससे रन करता है? ये रन करता है भैया इलेक्ट्रिक पावर से। तो अगर हम लेजर वेपन की बात करें तो ये तब तक शूट डाउन करता रहेगा जब तक इसका इलेक्ट्रिक पावर खत्म नहीं होता है। तो अगर हम एक मैगजीन को कंपेयर करें एक इलेक्ट्रिक पावर से, तो ये जो कंसिस्टेंटली शूट डाउन करने की एबिलिटी है या जो एजाइलेबिलिटी है, ये आपके लेजर वेपन्स में ज्यादा मिल जाती है कंपेयर टू कन्वेंशनल गन्स। इस वजह से जो कंट्रीज है ना, यूक्रेन समेत और दूसरी कंट्रीज अभी मैं आपको बताऊंगा, ये लेजर वेपन्स को एक्वायर करना चाहती हैं, क्योंकि इसको एक तो ये सस्ता है, मिसाइल्स का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, प्लस ये ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड ये सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लस इसको बनाने में भी खर्चा कम आता है, एंड मैगजीन की जगह ये इलेक्ट्रिक पावर से रन करता है, जो अपने में एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल गन्स। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें यूक्रेन के पास आ जाएंगे, सोचिए अगर एरियल अटैक्स हो रहा है, रशिया ने लॉन्च कर दिया एरियल अटैक यूक्रेन पर, तो यूक्रेन के पास अगर ये लेजर वेपन है तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक पावर जब तक चल रही है तब तक रशिया के जितने भी ड्रोन्स अटैक आ रहे हैं, मिसाइल अटैक्स आ रहे हैं, इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आ रहे हैं, तो उनको बड़ा इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है यूक्रेन का ये नया लेजर वेपन। इसी वजह से ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है रशिया यूक्रेन के वॉर में। एंड एक तो ऑलरेडी रशिया जो है नई नई टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करा, जैसे अभी कलिंग सिस्टम उसने डिप्लॉय किया सो दैट जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स का नेटवर्क है उसे डिस्ट्रॉय कर सके। अब लेकिन यूक्रेन के अंदर ये चीज हम देख रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिव रशिया लेके आता है कि चलो भैया स्टारलिंक के सैटेलाइट्स के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना है, तो लेट्स हम एक काम करते हैं, बिल्ड करते हैं कलिंग सिस्टम। अब इन्होंने लेजर वेपन लेके चले आए, अब लेजर वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर रशिया को कुछ और चीजें करनी होगी। इसी वजह से ये जो साइकिल है चलती चली जा रही है, क्योंकि नए नए तरीके, नए नए इनिशिएटिव्स, नए नए टैक्टिकल इनिशिएटिव जो है वो यूक्रेन लेके आ रहा है अगेंस्ट रशिया। इसी वजह से तो हजार दिन से ज्यादा ये वॉर चल गई है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया रशिया यूक्रेन वॉर का। लेकिन अब आपको समझना होगा कि और कौन से देश हैं जो कि लेजर वेपन्स को एक्वायर कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूएस आर्मी जो है उसको रिपोर्टेडली काफी बड़े लेवल में इस्तेमाल करती है। जो भी टारगेट्स रहते हैं, चाहे ड्रोन्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, मोटर शेल्स हो, रॉकेट्स हो, इनको यूएस आर्मी इन्हीं लेजर वेपन से डिस्ट्रॉय करती है। आप मैप में भी देख सकते हो इस तरीके की बीम रहती है। ठीक है, एंड यहीं से लेजर के थ्रू जितने भी एरियल टारगेट्स आते हैं दैट इज सक्सेसफुली उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। फिर अगर हम आगे बढ़े और इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे इजराइल हो गया, टर्की हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये भी, इन देशों ने भी आपके लेजर वेपन्स को डेवलप किया। एंड इवन ताइवान भी लेजर वेपन्स को डेवलप करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व है।
और साउथ कोरिया से भी खबर आई, क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशंस चल रही है। कभी भी नॉर्थ कोरिया जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स या कोई दूसरे ड्रोन अटैक्स या एरियल अटैक्स साउथ कोरिया पे कर सकता है। इसी वजह से इस टेंशन को देखते हुए साउथ कोरिया ने बोला है कि नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है, नेक्स्ट या एक दो सालों में जो साउथ कोरिया वो भी आपका लेजर वेपन्स को डेवलप कर लेगा, सो दैट जो भी नॉर्थ कोरिया से मिसाइल्स या एरियल अटैक्स आएंगे उनको बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके। एंड भारत भी लेजर वेपन्स पर काम कर रहा है। 2 लेजर वेपन्स हैं जिसपे भारत काम कर रहा है। एक है दुर्गा, दुर्गा का फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, और दूसरा है काली, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। अगर हम दुर्गा लेजर वेपन की बात करें तो ये स्पेस बेस्ड लेजर वेपन्स है जो कि सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकेगा ऑर्बिट में ही। और अगर हम काली की बात करें तो ये आपका, इसका ये बताया जा रहा है, स्पेकुलेटेड है कि ये एक लीनियर इलेक्ट्रॉन इनिशिएटर केपेबल है, इनिशिएटर है जो कि आपका रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम्स के जरिए डिस्ट्रॉय कर सकेगा टारगेट को। और ये आप इमेजेस देख सकते हैं, ये दुर्गा इमेज है, ये दुर्गा लेजर वेपन है भारत का जो कि अभी प्रोसेस है, अभी इस पर काम चल रहा है। एंड ये आप बीम देख रहे हो, इस बीम के इस्तेमाल, इस बीम का यूज करके ये जो एरियल टारगेट है इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अगर कल को पाकिस्तान से कोई एरियल अटैक्स होते हैं या चाइना से एरियल अटैक्स होते हैं, तो अगर भारत के पास ये दुर्गा लेजर वेपन है तो इस तरीके से लेजर का इस्तेमाल करके जो एरियल टारगेट्स आएंगे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एफिशिएंसी, मिसाइल्स का अल्टरनेटिव, प्लस ये जो मैगजीन और इलेक्ट्रिक पावर का एडवांटेज है, ठीक है, इन सब वजह से जो देश हैं वो इन लेजर वेपन्स को डिप्लॉय करने में लगे हुए हैं। प्लस एक और एडवांटेज है कि एक और रीजन है कि जो कंट्रीज हैं ये लेजर वेपन्स को डेवलप करना चाहती हैं, वो ये है कि आज की डेट में चाहे हम छोटी कंट्री की बात कर लें, बड़ी कंट्री की बात कर लें, वो लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन्स को बनने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है, ड्रोन्स में कोई इंसान के बिना भी वो ड्रोन्स जो है वो रिमोटली चल सकता है। तो ड्रोन्स जिस तरीके से ड्रोन्स का जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तो कंट्रीज को लगता है कि यार हम एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी मिसाइल्स को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में इस वजह से भी देशों का ये राय है, कंट्रीज की ये सोच है कि हम अपनी आपका स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को बचा सकते हैं और उसकी जगह हम लेजर वेपन्स को डेवलप करते हैं और उसकी जगह जो एरियल टारगेट्स आते हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। इस वजह से जैसे जैसे ड्रोन्स का पेनिट्रेशन हो रहा है वैसे ही वैसे आपका लेजर वेपन्स भी डेवलप्ड हो रहे हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप आपको पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी लेजर वेपन्स को लेकर। अगर कोई डाउट रहेगा तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट जरूर से करेगा और कोई भी थॉट्स है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।